हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? ओके बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर एडिशंस और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करे थे, के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है बेटा, देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे ये ए कोई वेक्टर है आपके पास, ये चला मान लिया आपके पास 2 मीटर, तो बी कोई ऐसे जब चला 2 मीटर, तो उसे क्या लिखे? इन दोनों वेक्टर का अगर सम लिखोगे क्या लिखो? 2 प्लस माइनस 2 लिखो। ठीक है, तो वेक्टर का जो अपोजिट डायरेक्शन होता है उसे आप क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव बोल रहे हैं यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक आदमी यहां से कितनी मीटर की डिस्टेंस पे है? 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये उसका ओरिजिन है यहां से। अब वो यहां से कितना चला? 7 मीटर, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से उसकी ये डिस्टेंस यहाँ से 5 है, जो वो वापिस आया यहाँ से इधर से, तो ये है 7। वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस दूर है? 2 मीटर। तो आपने कैसे कहा? 7 प्लस ओरिजिन से प्लस 5 माइनस 7, तो कितना है? -2। तो ओरिजिन से कितने मीटर दूर है वो? -2 मीटर। तो बेटा नेगेटिव नाम की देखो कोई चीज यहाँ पे नहीं होती। नेगेटिव सिर्फ हम किसके कारण लेते हैं? डायरेक्शन के कारण। ठीक है, एक्चुअल में नेगेटिव कुछ नहीं होता। अब देखो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखिए। हाउ वी डू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन? because there are the two vectors, vector A and vector B, and this is the angle theta. A और B के बीच में एंगल क्या आपका? थीटा। ये वेक्टर A है और ये क्या? वेक्टर B है। तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करेंगे? इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे इधर, तो इसका नेगेटिव इधर हो जाएगा, माइनस का भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो इसका ये इधर जो वेक्टर होगा ये -B, तो देखो ये इन दोनों का कहीं ऐसे इधर कहीं रिजल्टेंट होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। ये एंगल मैं कह देती हूँ यहाँ से कितना आपका? अल्फा। ये एंगल कितना आपका? अल्फा। तो फाइंड द रिजल्टेंट। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गई आपके यहाँ से। तो रिजल्टेंट में क्या करेंगे भाई? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपके पास? a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा होता था। थीटा इज इक्वल टू कोस 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, तरीका वही रहेगा, बस इतना सा चेंज करना है। तो क्या बना? a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। देखो कोस 180 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में जाओगे, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन उसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और 180 पे नो चेंज, तो क्या आएगा? माइनस कोस थीटा। तो आंसर में क्या आ गया? ये r इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस का 2ab कोस थीटा। क्या आ जाएगा? माइनस का 2ab कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डायरेक्शन की बात करें tan अल्फा, तो tan अल्फा डायरेक्शन क्या हो जाएगी? a से n आएगा तो a नीचे आएगा, a नीचे प्लस b कोस थीटा b साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि a और b के बीच में अब एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो क्या लिखोगे? 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा b साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कोस 180 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का b कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपकी रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के केस में। लिखिए, इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। फिर लीजिए जल्दी से, लिख लिया सबने? हो गया? आगे देखिए, इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं।
क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे पास, ए कार टर्न्स 5 मीटर, क्वेश्चन है ए कार, इसको हटा दो ऊपर से, ए कार टर्न 5 मीटर, ए कार टर्न 5 मीटर towards east, towards east, towards east, and take sharp turn to the north, and take sharp turn to the north, find the change in velocity, वेलोसिटी में क्या निकालना आपको, चेंज निकालना है, ठीक है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये कार है ईस्ट में जा रही है, किससे, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये फिर किधर टर्न ले रही है आपके पास से, नॉर्थ में, ठीक है, शार्प टर्न टू द नॉर्थ, ईस्ट में जा रही है, यहां से उसने शार्प टर्न लिया किधर, टू द नॉर्थ में, ऐसे, ठीक है। तो ये 5, ये v1 वेलोसिटी होगी, ये आपकी v2 वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये भी 5 ही है। टेक शार्प टर्न टू नॉर्थ, कंटिन्यू 5 मीटर पर सेकेंड, कंटिन्यू 5 मीटर पर सेकेंड, कितने से चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही है, तो कितना बन जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1, तो इसको इधर डाइवर्स कर देंगे, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, डाइवर्स कर देंगे यहाँ से, तो अब इन दोनों का यहाँ कहीं क्या होगा, रिजल्टेंट, यहाँ पे कहीं क्या होगा इसका रिजल्टेंट। तो ये एंगल मान ले कितना बना आपके पास, पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ में गया तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90, ये एंगल मान लिया आपने अल्फा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90, ये फॉर्मूला था ना सब्ट्रैक्शन के केस में, अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होगा तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इस केस में फॉर्मूला क्या था, ए, हमेशा सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बेसिकली बेटा एडिशन ही होता है, ये वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं तब वो नेगेटिव आता है, ठीक है। बेसिकली सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीजें नहीं होती, तो ये बनता है a माइनस बी, तो इस केस में रिजल्ट आया था, अभी आपने करा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, माइनस 2ab कोस थीटा, तो वही लिखा मैंने, कोस 90 क्या हो जाएगा 0, ये क्या बना r इज इक्वल टू v1 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना बना 25 25 50, तो कितना आ गया √50, कितना आ जाएगा √50। डायरेक्शन निकाल लो, tan अल्फा, इधर से निकाल, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, देखो डायरेक्शन tan अल्फा क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास ये वही रहेगा ना, यहाँ से ये, तो ये बना v2 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 1, तो थीटा कितना बना 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे होगा वो, तो ये ईस्ट था, ये क्या था नॉर्थ था आपके पास, ठीक है। तो इसका नेगेटिव आपने इधर ले लिया इस साइड में, देखो इसमें, तो ये वेस्ट था इधर, तो ये आपने इसका नेगेटिव तो उल्टा ले लिया भाई मैंने, इसका नेगेटिव फिगर के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे हम लोग, इसका नेगेटिव उल्टा लो, मैं उल्टा ले गई इसको, फिगर आंसर तो सही है, मैं फिगर उल्टा ले गई, एक बार देखो कि आपके पास वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, फिर वो शार्प टर्न लेगा आपके पास, तो ये आएगा आपका एंगल, तो ये v1 का नेगेटिव होगा, तो ये होगा v1 का नेगेटिव, ठीक है। बाकी ये वही रहेगा, ये 45 डिग्री आपका, बाकी आंसर सेम रहेगा, आंसर रहेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है आपके, ठीक है। ठीक है बेटा, हो गया।
कुछ नहीं, सिंपल सा है। वो किधर जा रहा है, ईस्ट में तो वो जा ही रहा था ना, ईस्ट में तो वो इधर जा ही रहा, तो ओरिजिन ये ईस्ट, ईस्ट से ये नॉर्थ बन गया V2। ठीक है, तो इसका नेगेटिव किधर लोगे, ये ईस्ट है ना, तो ईस्ट का नेगेटिव किधर होगा, वेस्ट में, इधर, तो ये इधर वेस्ट में, तो रिजल्टेंट फिर आपका आंसर में कोई चेंज नहीं रहेगा, यही रहेगा आपके पास। ठीक है, तो वो यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा, रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईस्ट में जा रहा था ना, तो ईस्ट से इधर ये हो गया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, नॉर्थ में V2 हो गया। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, अच्छा इसका ऑप्शन देख लो, इसका ऑप्शन भी लिख दिया मैंने। वो कह रहा था डायरेक्शन tan अल्फा कितनी बना रहा है वो, थीटा इज 45 डिग्री, तो उसने बताया कि 5√2, देखो इसको लिख सकते हैं ना आप लोग, 25 इसको से लिख सकते हैं ना, 2 क्रॉस 25 आंसर के अकॉर्डिंग, इसका अंडर रूट लिखोगे तो 5√2 आ जाएगा। अब 5√2 तो सारे ऑप्शन में ही है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखनी है, क्या होगा डायरेक्शन, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर कितना आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी सही है। डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट। एक क्वेश्चन और है, ए कार ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की जगह ईस्ट लिख लो इस बार, ईस्ट की जगह वेस्ट, टेक ए शार्प टर्न टू द नॉर्थ, कंटिन्यू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, पहले वो ईस्ट में जा रहा था, अब की बार मैंने क्या ले लिया, नॉर्थ ले लिया ना, वेस्ट ले लिया, कि वो वेस्ट किस इधर जा रहा है, वेस्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए क्या होगा आपके पास। ये लिख लिया होगा सबने, वही क्वेश्चन है सेम आपका, उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए, ऑप्शन वही रहेंगे आपके सारे, tan√2, 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 देख लेना सर यही आएंगे, tan√2, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऑप्शन ए, बी, और ये ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड टू ए शार्प टर्न। ठीक है, तो ऑप्शन में जो पूछा है आपसे, 10 की जगह 5 ही कर लो, आंसर 5 की फॉर्म में आया हुआ है, 5 कर लो, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये मैं अपनी मर्जी से लिख रही थी, देख लेते वो तो सोल्व करते समय। तो करेक्ट, कार टर्न वेस्ट, कार वेस्ट में जा रही, वेस्ट में मतलब ऐसे जा रही है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टेक शार्प टर्न टू द नॉर्थ, कंटिन्यू 10 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ में ऐसे जा रही हो, कितने में जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब इसका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, V2 प्लस माइनस V1, ये क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका माइनस लिए V1 है, और ये क्या आपका V2, तो V1 का माइनस वेक्टर इधर लेना पड़ेगा, मैंने कहा था माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती, डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़ेगी, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, अपोजिट, तो इसका माइनस का V1 इधर आ जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा आपका। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 90, cos 90 तो 0, V2 कितना 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये बना आपके पास 2 क्रॉस, ये 10 प्लस 2, 2 क्रॉस 10 का स्क्वायर, तो कितना बना आपके पास, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर, ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 2 क्रॉस 10, तो 2√10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, tan√2, तो ऑप्शन भाई tan√2 की फॉर्म में होगा, 5 की फॉर्म में नहीं, ऑप्शन किसकी फॉर्म में होगा आपका, 10 की फॉर्म में, और पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन आंसर किसकी फॉर्म में हो जाएगा, tan√2 की फॉर्म में। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को 5 की फॉर्म में ऐसे लिख सकता है, ऊपर लिखे तो tan√2 है ना, √2 का रैशनलाइजेशन कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 20 बनेगा, फिर भी 10 तो तब भी नहीं बनेगा ये आपका। ठीक है, ऐसे लिख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्टेंट कितना है, tan√2, तो tan√2 तो सबके सारे ऑप्शंस में दे रखा है आपके पास। ठीक है, tan√2 तो सारे ही ऑप्शन में है, तो फिर क्या करे भाई, tan√2 सारे ऑप्शन में है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी अब आपके अकॉर्डिंग, ये कौन सी है, ईस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया, पीछे वाले की तरह ही था। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कंटिन्यू सेम है यहां तक क्वेश्चन, कंटिन्यू 10 मीटर पर सेकेंड, आगे लिख दें इट टेक्स 2 सेकेंड फॉर टर्निंग पॉइंट पे कितना ले रहा है आपके पास वो 2 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड करना है आपको। अब ऑप्शन दे रखे हैं आपके ये वाले, ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो ऐसे चल रहा था, वेस्ट में चल रहा था, टेक शार्प टर्न टू द नॉर्थ की तरफ क्या ले लिया, शार्प टर्न ले लिया, ठीक है। वो किधर से चला, नॉर्थ से, और फिर किधर जा रहा है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। अरे नॉर्थ में अगर तुम ऐसे भी बनाते तो तुम किसी बच्चे को डाउट होगी मैडम ऐसे कैसे ले लिया, कि वो नॉर्थ में चला, शार्प टर्न लिया, तो पैरेलल वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट कर सकती हूँ ना, पैरेलल शिफ्टिंग, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर ली इजी करने के लिए आपने क्या कर ली, क्योंकि आप वेक्टर एंगल तो वही मानेंगे ना पैरेललोग्राम के लिए, तभी लगाएंगे जब आपका वहां से क्या होगा, टेल टू टेल मिलेगा, टेल टू टेल, ठीक है। तो इसलिए देखो वो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों के डाउट में ये होगा कि ऐसे आया, फिर वो ऐसे यहाँ कैसे टर्न ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, वो टर्न ऐसे लेगा, फिर मैंने पैरेलली इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकती हूँ ना, इसको ऐसे कर सकती हूँ, इस वेक्टर को मैं उसी बॉडी पे यहाँ लगा सकती हूँ ना, सेम बॉडी के लिए बात हो रही है, तो इसलिए मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर। और क्योंकि मैं एंगल क्यों क्या ले सकती हूँ, जब ये ऐसे हो, जब टेल से टेल मिले हो, यही बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, जब ऐसी सिचुएशन होगी तब आप क्या लगा सकते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वहां पे लगा सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है बेटा। तो देखिए अब यहां से अब पूछा क्या एक्सेलरेशन, तो ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट क्या आ गई, वेलोसिटी, अरे आर मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई या नहीं आ गई आपकी, तो डेल्टा वी इतना। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ए चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 10√2, टाइम दिया उसने 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा 5√2 कितना एक्सेलरेशन होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो 5√2 आ जाएगा आपकी बात। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है, मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करवा दिया है, तो एक ही क्वेश्चन को आपके 3 तरीके से पूछ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है प्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लीजिए बेटा, लिख लिया सबने, हटा दूं। अगला क्वेश्चन है प्लेन इज मूविंग ऐसा लिखिए, लिखते हैं ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न 60 मीटर। क्वेश्चन है ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, a body is moving with velocity 20 meter per second, turn by 60 degree and continue with 20 meter per second, find the change in velocity, turn by 60 degree and continue with 20 meter per second, find the change in velocity, continue with 20 meter per second, find the change in velocity क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है आपको। कब है, ए बॉडी इज मूविंग इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टर्न बाय 60 कंटिन्यू विद 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पता लग जाएगी फिर हमें। एक क्वेश्चन और क्या है आपके पास, ए प्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ए प्लेन, दोनों क्वेश्चन लिख लो, ए प्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ए प्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, टर्न बाय एंगल थीटा एंड इट्स स्पीड रिमेन्स v, find the change in velocity in the plane,
tan y theta angle, tan y theta angle, and its speed remains v, and its speed remains v. Find the change in velocity. Find the change in velocity. देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ये भी कह सकती थी इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन रूल, इफ देयर आर टू वेक्टर a and b are equal then find the resultant of the two vectors. एक ही बात थी इस क्वेश्चन में. इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं ये कह सकती थी इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को, और इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, two vectors are equal but opposite in direction, but opposite, two vectors are equal in vector subtraction, in vector subtraction rule, then resultant vector क्या होगा. तो अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे. एक ही बात थी, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इफ टू वेक्टर्स, if magnitude of two vector, if magnitude of two vectors are equal, then in vector subtraction what is the resultant vector. इस क्वेश्चन की और ये एक क्वेश्चन एक ही बात कर रहा है. इसमें भी तो यही बात कही ना, प्लेन है v वेलोसिटी से मूव कर रही है, थीटा एंगल पे टर्न करने के बाद भी वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, v ही वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी. सीधा से बात है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1. ये फॉर्मूला था हमारे पास. क्या बनेगा, v2 का स्केयर v1 का स्केयर प्लस 2 माइनस 2v1 v2, ठीक है, इंटू कोस थीटा. तो क्या बन जाएगा, डेल्टा v. तो क्या बन जाएगा यहाँ से भैया आपके पास ये v2 का स्केयर, दोनों बराबर है, रिमेन्स v रह रहा है, तो v स्केयर प्लस v स्केयर माइनस 2v स्केयर कोस थीटा. तो 2v स्केयर माइनस 2v स्केयर कोस थीटा. तो क्या बना, 2v स्केयर को बाहर ले लो, 1 माइनस कोस थीटा. तो देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2. 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, जो कि मैंने यहाँ से बताया था. ये कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 2 कोस थीटा, क्या फॉर्मूला था आपके पास, ये कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2. इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2. तो देखो यहाँ पे थीटा का डबल हो रहा है, थीटा का क्या हो रहा है, डबल. उल्टा कर दूं मैं, ऐसे लिख दूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई 2. ऐसे लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इस थीटा का डबल क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2. बस जस्ट एंगल का डबल होता है यहाँ पे, इस फॉर्मूले में जस्ट एंगल का क्या होता है, डबल. कोस के थीटा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2. साइन के थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2. तो इसका उल्टा भी हो सकता है ना. मैं अगर मैं एंगल हाफ कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो एंगल होगा इधर एंगल हाफ हो जाएगा, इधर जो भी एंगल होगा इधर एंगल हाफ हो जाएगा. तो ये थीटा है तो थीटा बाई 2 बन गया. तो 1 प्लस कोस थीटा, मेरे पास है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह यहाँ से देखो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो क्या बना, 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 2 2 4 हो जाएगा ये. तो ये बना 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, 2v साइन थीटा. तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और जब हम उनका चेंज निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2.
डेल्टा वी जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, जब हम उनका चेंज निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन रूल की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब जब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, बाकी सब्ट्रैक्शन एक्चुअल नहीं होता, वेक्टर का अपोजिट लेके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है, वेक्टर का अपोजिट लेके दूसरे वेक्टर में ऐड कर लेना होता है, ठीक है। तो क्या बना 2v sin थीटा बाई 2। तो देखो ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये ऊपर वाले इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये वाला समझ आया। पहले भी वेलोसिटी v है और बाद में वेलोसिटी क्या है, v ही है, ठीक है। तब उनका सब्ट्रैक्शन रूल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो उसने चेंज इन पूछा हुआ था, एंगल उनके बीच में कैसे फाइंड आउट करोगे। तो पहले इतना लिखो, फिर एंगल की भी बात कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लिया। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को हटा रही हूँ मैं, इस क्वेश्चन को, तो ये क्या आया 2v sin थीटा बाई 2। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आई आपकी 2v sin थीटा बाई 2, चेंज इन वेलोसिटी आई आपकी 2v sin थीटा बाई 2। कब, जब उनका वेलोसिटी क्या है, सेम है, पहले भी बाद में भी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई 2v sin थीटा बाई 2, ठीक है। ये वेक्टर में चलता है ये रूल, ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर, एक बॉडी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है बाय 60, कंटिन्यू फिर 60, तो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v क्या बन जाएगा 2v sin 60 डिग्री, 60 डिग्री पर चेंज हो गया ना एंगल, वो किसी एंगल के ऊपर चल रही है, मान ली 20 डिग्री वो ऐसे चली, ठीक है, फिर 20 डिग्री वो ऐसे चली, तो आपके पास क्या हुआ 20 डिग्री मान लो वो ऐसे चल रही थी और 20 डिग्री फिर वो ऐसे चली किसी एंगल पे, ये थीटा डिग्री एंगल बनाया नहीं मेरा 60 डिग्री, तो वो इस तरह की सिचुएशन में बात कर रहा है वो आपसे, ठीक है। तो 2v वेलोसिटी तो 20 है ही, तो 20 ये sin थीटा बाई 2 हो गया था ना आपका, तो ये बनेगा sin थीटा बाई 2, तो v20 इंटू साइन 30, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। आ गया नहीं आ गया, क्योंकि देखो इसमें पहले भी 20 है बाद में भी 20 है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी निकाला, जब सेम रहेगी तो क्या था शॉर्टकट में, या फिर सोल्व कर लो अपना ये यहाँ से, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 60 डिग्री, सोल्व कर लो, तो ये आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20 का स्क्वायर बन जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो 20 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना है 20 तो आया, ठीक है। अब ऐसे सोल्व कर लो या फिर आप इसको ऐसे सोल्व कर लो, जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे सोल्व कर लो, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, हो गया। आगे देखो, हटा दूं, हाँ जी भाई हटा दूं, आगे देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इसी क्वेश्चन में इफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स is a unit vector find the angle between these two vectors, the difference of a two vector, if the difference of two vector is a unit vector, दो वेक्टर है अगर उनका डिफरेंस कितना आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। if the difference of two vector is a unit vector, if the difference of two vector is a unit vector find the angle between the two vectors। देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a और b दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। if the difference of two unit vector, ये यूनिट वेक्टर लिखे ना भाई, टू यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा नो, if the difference of two unit vectors is a unit vector, मतलब क्या हुआ दो यूनिट वेक्टर है a और b, डिफरेंस दो a और b दो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, तो उनका रिजल्टेंट भी क्या है 1 है, मतलब कि a माइनस b इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो फाइंड द a निकाल लो, ये r क्या लिखेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा। तो r 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, अंडर रूट कोस थीटा। तो 2 माइनस 2 कोस थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2, 1 माइनस कोस थीटा। तो ये बना 1/2, ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा ना भाई। अरे 2 है, इसका स्क्वायर ले ले मैंने, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हो आप लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको अंडर रूट में ही रहने दो भाई अभी थोड़ी देर, तो सही रहेगा ये 2, ये 2 था ये, तो इसको खोला तो इसका फॉर्मूला जो आया 1 माइनस कोस थीटा का, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये बना 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये 1 है, अंडर रूट ये आया 1 बराबर 2 साइन थीटा बाई 2, ये आया 1/2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि देखो साइन 60/2 कितना होगा साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तब ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये पूछा था उसने। इफ द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस जो है वो यूनिट वेक्टर है। 2 यूनिट वेक्टर, देखो डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज समझना, 2 यूनिट, 2 यूनिट वेक्टर, उनका डिफरेंस भी क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब उनका रिजल्टेंट भी क्या है 1 है। तब पूछ रहा है उनके बीच में एंगल क्या होगा। पॉज करके लिखो फटाफट क्वेश्चन को, लिख लिया बेटा सबने क्वेश्चन, पॉज करके लिख लिया, हटा दूं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if a b and c are 3 vectors, if 3 vectors वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0, ठीक है। फाइंड द एंगल, देन फाइंड द एंगल between vector a and vector b if vector a is equals to 3, vector b is equals to 4, vector c is equals to 5। a b c 3 वेक्टर है, उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3, 4 एंड 5, ठीक है बेटा। a b और c 3 वेक्टर है 0 के बराबर, कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन है ना आपके पास, तो घबराना नहीं उसको देख के, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर a एंड b, तो कुछ नहीं कैसे लिख लोगे, a और b के बीच में तो एंगल पूछ रहा है, तो हमें पता है इसको क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ c लिख सकते हो या नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमें पता है, a स्क्वायर c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना प्लस वाले में हमारे पास, भाई यही तो था। a और c के बीच में पूछा था, a और c के बीच में निकाल देते, b और c के बीच में पूछा था, b और c के बीच में निकाल देते, क्या फर्क पड़ता है उससे हमारे पास। तो c का मैग्नीट्यूड, तो c कितना 25, a कितना 3 9, a कितना 16 प्लस 4 × 3 cos थीटा, एंगल ही पूछा है बेटा उसने, तो अंडर रूट मत लगाओ भाई, इधर स्केल ले रखा है तो आपने, इधर अंडर रूट मत लगाओ। 25 16 9 25 प्लस 12 cos थीटा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये तो कितना बन गया 12 cos थीटा बराबर 0। तो 12 तो बराबर हो नहीं सकता 0 के, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0, cos थीटा 0 कब होता है, थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो a और b के बीच में एंगल कितना था आपका थीटा, a और b के बीच में एंगल क्या आएगा थीटा, थीटा एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखो if the sum and difference of the two vectors are equal in magnitude a, the sum and difference of two vectors
in magnitude. Find the angle between the twos. Find the angle between two vectors. Find the angle between the two vectors. देखो बेटा कैसे कर रहा है ये लैंग्वेज, ये कह रहा है ये सम और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? कई बार आपसे ऐसे भी दे देगा, क्वेश्चन बना के ऐसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा नीचे थीटा 0, ऑप्शन लिख देती हूँ मैं, थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो बताइए ये सिचुएशन कब प्रूव होगी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किससे? a माइनस बी। बिल्कुल नहीं घबराना, क्या दिक्कत है? मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर भी लिख लो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर प्लस स्क्वायर निकाल रहे हैं इधर से, सीधी बात है। मोड का मतलब ये होता है कि हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। ये था सब्ट्रैक्शन वाले रूल में, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। तो इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। तो 4ab तो 0 हो नहीं सकता, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 0। थीटा 0 कब होगा? थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा? 90 डिग्री। ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कब? जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड। ठीक है, कई बार वेक्टर क्वेश्चंस को ऐसे लिख देता है, ये लिख लिया सबने पॉज करके। कई बार क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है आपको कि आपके पास ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मोड नहीं लगा रहा, सीधा लिख रहा है वेक्टर ए माइनस बी। वेक्टर ए प्लस बी बराबर होगा वेक्टर ए माइनस बी। मोड नहीं लिया उसने यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस बी का मोड ए माइनस बी के मोड के बराबर होगा कब? मोड नहीं है यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस ले रखा था मैंने, मैग्नीट्यूड की बात कर रही थी। तब आंसर क्या आएगा? बी बराबर 0। अगर बी 0 हो जाए तब मैं क्या कह सकती हूँ? वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तब आपका आंसर क्या आएगा कि बी बराबर क्या हो जाए? 0। तब आंसर क्या देंगे आपकी? वेक्टर बी थीटा बी वेक्टर क्या हो जाए आपका? 0। तब ए बराबर क्या होगा? बी के। जब उसने मोड लगा दिया, अगर उसने ऐसे लिख दिया मोड की फॉर्म में, तो आप कहेंगे कि थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तब ये बराबर होगा। जब ऐसे हो जाए तो आप कहेंगे जब बी 0 होगा तब। ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ लो। जो मॉडुलस की फॉर्म में कहता है कि मैग्नीट्यूड बराबर कब होगा, जब वो कहता है कि वेक्टर्स बराबर कब होंगे, इस क्वेश्चन का मतलब है कि दोनों वेक्टर्स कब बराबर होंगे, इनका सम डिफरेंस बराबर कब होगा। यहाँ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो, तो मैग्नीट्यूड बराबर कब होगा? तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे ये वेक्टर्स बराबर कब होंगे? जब एक वेक्टर बी क्या हो जाए? 0। अगर ए 0 होगा तो ये माइनस प्लस रह जाएंगे, तो फिर कंफ्यूजन आएगा। इसलिए क्या 0 होना पड़ेगा? बी को जब 0 होगा तभी ए बराबर क्या आएगा आपका? ए आएगा। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर एंड बेस्ड ऑन दीज न्यूमेरिकल्स। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।